हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है प्रभु और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल पीडी एडिटर। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग जो कि दिवाली कॉन्सेप्ट में होने वाली है। सो फ्रेंड, इस तरह की एडिटिंग को करने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अंदर आ जाने के बाद सिंपली इस वाले बैकग्राउंड को ले आना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ले आने के बाद सिंपली ऐड फोटो पे चले जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद हमें अपने मॉडल के पीएनजी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आना है। तो मॉडल का बैकग्राउंड इरेज मैंने पहले से कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो एक वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद सिलेक्ट करने का मॉडल को जीप के ऊपर लगा लेना है और उसके बाद सिंपली इरेजर के ऑप्शन में चले जाना है। इरेजर के ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली यहाँ से कार पे से हमें मॉडल को इरेज कर लेना है। तो यहाँ से मॉडल को इरेज कर लेने के बाद ये मॉडल हमारे कार के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको सिंपली। तो ये हो चुका है सिंपली डन। इसको कर ले डन। यहाँ से डन करने के बाद फिर से यहाँ से कर ले इसको डन। तो डन करने के बाद सिंपली यहाँ से आगे बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद सिंपली फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक पीएनजी को ले आना है। यहाँ से एक पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वाले पीएनजी को ले आना है। इस वाले पीएनजी को ले आकर के हमें अपने मॉडल के हेड में पकड़ा देना है। तो यहाँ से अपने मॉडल के हेड के पास ले जाना है। इसको ले जा करके इसको साइज को छोटा करके यहाँ से इसको कर लेते हैं जूम। तो एक मिनट जूम कर लेना है। जूम करने के बाद मॉडल के हैंड पे लगाने के बाद इसके इरेजर के ऑप्शन में चले जाना है और जो पार्ट हमारे मॉडल के हैंड के ऊपर से आ रहा है उसको इरेज कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ से कर लेना है इसको डन। तो डन करने के बाद तो यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक और पीएनजी को ले आना है। यहाँ से एक और पीएनजी को ले आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है। इसका ब्लेंडिंग मोड रख लेना है हमको स्क्रीन। तो स्क्रीन रखने के बाद फिर से सिंपली यहाँ से इरेजर के ऑप्शन में जा करके इसके साइड से जो लाइन्स आ रही है उनको यहाँ से इरेज कर लेना है। ओपेसिटी को कम करके और हार्डनेस को बिल्कुल कम करके। तो यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है उसे इरेज कर लेना है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है। एक मिनट। तो इसको करना है सिंपली डन। और उसके बाद सिंपली यहाँ से इस वाले पीएनजी को अपने जो फर्स्ट वाले पीएनजी है उसके ऊपर लगा लेना है। तो यहाँ से उस वाले पीएनजी के ऊपर लगाने के बाद इसके ओपेसिटी को कम कर लेना है, करीब 80 के करीब रख लेना है। तो यहाँ से सिंपली कर लेते हैं इसको डन। तो यहाँ से डन करने के बाद सिंपली यहाँ से टूल्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से टूल्स के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से एडजस्ट के ऑप्शन में चले जाना है। एडजस्ट में जा करके हमें सिंपली यहाँ से टेम्परेचर के ऑप्शन में चले जाना है। टेम्परेचर के ऑप्शन में जाकर इसका टेम्परेचर को माइनस के करीब रख लेना है और ब्राइटनेस के ऑप्शन में जा करके इसकी ब्राइटनेस करीब 3 के करीब रख लेनी है। तो यहाँ से 3 के करीब कर लेना है। इसके बाद फिर से टेम्परेचर ऑप्शन में जाकर के इसका टेम्परेचर को 31 के करीब रखना है। इसके बाद क्लियरिटी में जाकर के इस क्लियरिटी को बढ़ा लेना है करीब 40 के करीब। तो क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद इसको सिंपली डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से देख लीजिए सिंपली डन कर लेना है। डन करने के बाद ये देखिए तो यहाँ से सिंपली यहाँ से चलते हैं अपने ड्रॉ टूल के ऑप्शन के अंदर और ड्रॉ टूल के ऑप्शन में जाकर के इमेज को कर लेते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके सेव। तो बाकी एडिटिंग करते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने इस वाली पिक को ओपन करते हैं। तो आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद सिंपली यहाँ से सन के टूल्स पे क्लिक करना है, उसका एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। तो सिंपली यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है करीब 6 के करीब और इसके हाईलाइट को कम कर लेना है और शेडो को इंक्रीज़ कर लेना है और वाइट्स को इंक्रीज़ कर लेना है और ब्लैक को यहाँ से डिक्रीज़ कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करना है टेम्परेचर के। इसके बाद यहाँ से इसके टेम्परेचर को माइनस और यहाँ से वाइब्रेशन को बढ़ा लेना है। इसके बाद सिंपली फिर से नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ट्रायंगल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसको शार्पनेस को बढ़ा लेना है। तो शार्पनेस को करीब 34 के 35 के करीब बढ़ा लेना है। इसके बाद ये देखिए बिफोर और आफ्टर। तो गाइस यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।